नमस्कार, मैं हूं अंशुमान और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मशहूर शिक्षाविद और राज्यसभा सांसद सरदार सतनाम सिंह संधू जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज लखनऊ में जो सिख समाज का कार्यक्रम है उसे लेकर उनका क्या कहना है और सिख समाज की क्या तैयारियां हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है सर, उस पर कुछ क्या विशेष है? आज तो लखनऊ के हमारे जो प्रोमिनेंट सिख्स हैं उनके साथ एक डायलॉग है, उनके साथ रूबरू होना है और सिख समाज का जो भूमिका है उसके बारे में इनके विचार जानने हैं, क्योंकि सिख जो है एक यूनिवर्सल कौम है और जो सिख सियासत है वो सीमित हो गई है अम्बाला बॉर्डर तक, केवल पंजाब तो तक। हाँ, मतलब मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, बात वही है। तो जो सिख पंजाब से बाहर है, चाहे वो पूरे भारत में है चाहे वो पूरे दुनिया में है, उन सिखों के लिए क्या रास्ता हो, उन सिखों के लिए जो डिसीजन मेकिंग टाइम आते हैं, जैसे अभी देश में पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो सिख तो लावार्स महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारी कौन सी जत्थेबंदी, हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किसको फॉलो करें। तो वो अब लोकल जितना भी उनका अपना नेटवर्क है या उनके अपने रिश्ते हैं लोकल, उस हिसाब से वो फैसला करते हैं। तो हमारा मकसद है कि कम से कम पहले देश भर में जितने भी सिख हैं उनसे मिला जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनकी मुश्किलों को समझा जाए और पूरे देश भर के सिखों का एक नेटवर्क जो है नॉन पॉलिटिकल वो तैयार हो, जहाँ पे जो सिख समाज के ही लोग हों। सिख समाज कैसे देश की बेहतरी में वो जो नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करे, वो कंस्ट्रक्टिव बात करें, क्योंकि गुरु नानक साहब का उपदेश ही ऐसा है, सरबत का भला मांगने वाली कौम है। तो कैसे देश की प्रगति में हमारा रोल क्या हो, हमारे सिख जो अपने इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत कैसे बनाए, उस पर भी बहुत सारी काम करने की ज़रूरत है। कि हमारे जो जो सिख इंस्टीट्यूशन लाइक हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो उसकी फंक्शनिंग और बेहतर कैसे हो, हमारे गुरुद्वारा प्रबंध का मैनेजमेंट का काम और कैसे बेहतर हो, और जो गुरुद्वारा साहिबान जहाँ पे लोकल प्रबंधक कमेटी का कोई सिस्टम नहीं है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, और जो सिख इंस्टीट्यूशन है, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे स्कूल्स हैं, और एजुकेशन में सिख समाज कैसे आगे बढ़े। आप चूंकि देश के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, आपसे एक सवाल नैसर्गिक हो जाता है। सीए अभी लागू हुआ है, उन कम्युनिटीज को, उन धर्मों को विशेष वरीयता दी गई, स्पेशल प्रेफरेंस दी गई, जैसे जैन, सिख, पारसी, या ये जो 6 धर्म हैं इस्लाम को निकालकर। तो क्या इसका एक कारण ये हो सकता है कि विश्व में और जो मतलब इन जिन 6 समुदायों को दी गई है नागरिकता, विश्व में इनसे रिलेटेड कोई धर्म नहीं है, मतलब इनसे, इनके धर्म से रिलेटेड कोई कंट्री नहीं, जैसे पाकिस्तान जो है वो धर्म के बेसिस पे बना, इस्लाम के आधार पर बना। तो क्या ये मूल आधार रहा है इसका कि कोई उनकी स्पेसिफिक उनके धर्म के लिए जो है देश नहीं है, ये आधार बना क्या इस पे? नहीं, बिल्कुल, जो हमारी आपने माइनॉरिटीज बताई हैं, भारत की भूमिका शुरू से ऐसी रही है कि वो पछड़े दबे कुचले लोग जितने भी हैं उनको संभालता है, भारत गले लगाता है। भारतवर्ष में पहली बार थोड़ी लोग आ रहे हैं, तो ये तो हमारे अपने मूल के लोग हैं। इनका जो रीजन है वो भारत ही है, तो भारत में आएंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो भारत ने उनको गले लगाया है, हम तो इसका स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि इस पे जो लोग बोल रहे हैं ना, वो इससे घटिया पॉलिटिक्स हो नहीं सकती कि किसी के अच्छे के लिए कोई काम हो रहा है, किसी के भलाई, उस पर भी आप नुक्ताचीनी कर रहे हो। तो इस पे कह रहे हैं कि 2024 के पहले ही क्यों लागू किया गया? क्या जो पहले जब पास हुआ था पार्लियामेंट में, पारित किया गया था, उसके बाद तत्काल भी लागू कर सकते थे? ये चुनाव के समीप आकर इस तरह का फैसला लेना, ये अभी ही क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये बेबुनियाद है, क्योंकि देखो, अगर वोट पॉलिटिक्स को देखोगे तो माइनॉरिटीज की वोट जो इसमें आई है वो कितना परसेंट फर्क पड़ेगा उससे। इससे तो बहुत बड़े बड़े मसले यहाँ पे हल हो चुके हैं। तो ये बेबुनियाद चीज़ है, इसकी हर चीज़ की एक विधि है, उसका एक प्रोसेस है होने का। और ये कमिटमेंट थी हमारी, ये बीजेपी की कमिटमेंट थी कि हम ये कानून लेके आएंगे, और लेके आगे अपनी कमिटमेंट पूरी की है। और मोदी जी अगर अपनी गारंटियां पूरी कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या तकलीफ है, किसी का पेट दर्द क्यों होता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो है वो प्रधानमंत्री थे देश के, वो कहते थे कि देश के संसाधनों पर, जो एसेट्स हैं, उन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस पार्टी, स्पेशली यूपीए 1 और यूपीए 2, 2004 से 14 जो सरकार चली है,
उसमें और अब तक में जो 2014 से 24 जो मोदी सरकार चली है, उसमें माइनॉरिटीज का जो मतलब प्रेफरेंस ऑफ माइनॉरिटी है, वरीयता क्रम है जो माइनॉरिटी का, उसमें माइनॉरिटी में किस कम्युनिटी को तब आप पाते थे, किस कम्युनिटी को अब पाते हैं, कुछ डिफरेंसेस देखते हैं पहले से अब में? जमीन समान क्या है जी, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने बात की, हमारे माइनॉरिटी के ही वो चेहरा थे, माइनॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन माइनॉरिटीज के कंसर्न को लेकर अगर आप फैक्चुअली देखोगे तो जो काम मोदी जी ने किए सोचा नहीं था। 75 साल हो गए हमें अरदास करते हुए कि हमें हमारे गुरुधामों के दर्शन दीदार हों, तो उस समय हो जाने चाहिए थे। बेहतर समय तो हमारे लिए वही था कि तब हो जाते, लेकिन वो मोदी जी के हिस्से आया। मतलब इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं कि जो मेरा जो क्वेश्चन था कि माइनॉरिटीज का जो डिफरेंस है, तो क्या माइनॉरिटी के नाम पर किसी दूसरी कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी गई? देखिए ऐसा है कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस से तो हम उम्मीद ही नहीं रखते। जिसने हमारे गुरुधामों पे टैंक चलाए, तोपे चलाई, जिन्होंने हमारा दरबार साहब तहस नहस किया, उनसे तो हमारी उम्मीद ही खत्म है। कभी किसी सिख से पूछ लो कि कांग्रेस, बोले उम्मीद ही नहीं है हमें उससे। हमें तो जिनसे उम्मीद है उनके साथ हम जुड़ रहे हैं। तो इस तरह तो देखा जाए तो मोदी जी की लीडरशिप, प्योर लीडरशिप आने के बाद से पंजाब में तो आजादी के बाद से अभी इससे पहले जब चन्नी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, तो आजादी के बाद से सबसे ज्यादा सीटें पा गई कांग्रेस। ऐसा है, इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे समीकरण होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सिख पार्टी है वहाँ पे, उन पे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे, तो वो हताशा में वोट डले हैं। अब आम आदमी पार्टी को कितने वोट डले थे, तो ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये कोई मैंडेट नहीं है, ये तो किसी ने गुस्सा निकाल लिया एक बार। लेकिन जो सिख है, सिख का जो हृदय है, अब वोट पॉलिटिक्स की बात ना करोगे तो सिख के हृदय में कांग्रेस के लिए कभी भी प्यार नहीं आ सकता। आप एक शिक्षाविद हैं, इसलिए शायद आपसे ये सवाल नैसर्गिक भी है और जरूरी भी है। यूथ जो है वो पॉलिटिक्स की ओर उस डिवोशन से नहीं जा रहा है जैसा पहले डिवोशन था। जैसे आजादी से लोग निकले तो उनका डिवोशन अलग था कि देश के लिए करना है, तो अब वो जैसे यूथ पॉलिटिक्स में आने के लिए सोचता ही नहीं है अमूमन। मतलब 100 में से 2 लोग अब सोचते हैं कि हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स में भी जाएंगे। ऐसा क्यों, ये जुड़ाव क्यों नहीं है पॉलिटिक्स से? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स में आने से, आप समझ रहे हो कि जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे या जो पॉलिटिक्स में एक एक्टिविस्ट के तौर पे नहीं आ रहे, लेकिन हम समझते हैं कि जो वोट डालने के लिए जा रहा है उसका इंटरेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना वोट डालना। ठीक है, अगर यूथ का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, यूथ में उत्साह है, आप देखेंगे यूथ में बहुत सारा इस टाइम पे बज़ है इलेक्शन को लेके कि हमारा फर्स्ट टाइम वोटर जो है वोट डालेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूथ अपना वोट डालने जाए। उसके बाद जब समय आए तो वो जरूर पॉलिटिक्स में आए। आ रहे हैं यूथ, बहुत सारे यूथ आ रहे हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में युवा हमारे नेता हैं जो सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सरदार सतनाम सिंह संधू जी हैं, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी से। कैमरामैन सुमित के साथ अंशुमान, डेली न्यूज, लखनऊ।